आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। इस सुनने से पहले अपने आप से ये पूछो कि आज तुमने कितना वक्त बर्बाद किया और कितना वक्त अपने सपनों पर कुर्बान किया। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है वक्त। इस दुनिया में अमीरों का अमीर भी वक्त नहीं खरीद सकता। तुम आज वक्त को बड़े शौक से कर रहे हो बर्बाद, कोई बात नहीं, ये कल तुमसे ले लेगा सारा हिसाब। पर आज तुम्हारे पास है इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़, उस कीमती चीज़ को घटिया लोगों पर बर्बाद मत करो। बकवास प्यार के नाम पर समय खर्च मत करो। आज तुम्हें वक्त को बचाना है। आज तुम्हें अपना सारा वक्त अपने देखे हुए सपनों पर कुर्बान करना है। तुम्हें पता भी नहीं है कैसे सोशल मीडिया तुम्हारे घंटे बर्बाद कर रहा है। ये जो दोस्ती के नाम पर तुमसे तुम्हारा वक्त मांगते हैं, इन घटिया दोस्तों से दूर रहो। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पैशन और तुम्हारे फ्यूचर से, इन्हें तो बस तुम्हारा वक्त बर्बाद करना है। सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, ना कि सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद। खाली समय पर अपना फ्यूचर डिज़ाइन करो, ना घटिया दोस्तों के साथ अपना वक्त बर्बाद। लगातार घंटों तक मेहनत करो, ना कि धोखेबाज प्यार पर अपना वक्त बर्बाद। अरे तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज़रूरी है वक्त तुम्हारे लिए। वक्त की कदर करो, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करो। जो वक्त बर्बाद नहीं करते, ना जो अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। जो वक्त बर्बाद करते हैं, ना जो लाखों कमाने की इच्छा मन में रखते हैं, उनको यही बोलूँगा कि तुम वक्त बर्बाद करके कामयाब नहीं बन सकते। तुम बिना काम के महान नहीं बन सकते। जिस फील्ड में तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन काम करने का मन नहीं होता, उस फील्ड में तुमसे भी महान लोग बैठे हैं जो दिन के 18 घंटों तक अपने सपनों के लिए काम करते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो जिस फील्ड में तुम बिना काम के महान बनना चाहते हो, ना उस फील्ड में तुम्हारे बाप बैठे हैं। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें रियलिटी से फेस करवा रहा हूँ, क्योंकि उससे बड़ी कोई बात नहीं है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल दे। मोकर इट डजेंट मैटर वॉट इज़ योर ड्रीम, इट डजेंट मैटर वॉट इज़ योर डिफ़िकल्टीज, इट डजेंट मैटर कि आपके बाप के खाते में आज कितने रुपए पड़े हैं। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो। आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, या आपके आंखें बड़ी है, छोटी है, बाल सफ़ेद है, काली है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। It doesn't matter how bad you feel, it doesn't matter how lonely you are, because a lion is never alone. एक शेर को अकेला रहना ही पड़ता है, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना खो चुके हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हो या फिर चिल्लर से। If you think that you have lost everything, just remember, you have not lost the opportunity. जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपके पास केवल एक चीज़ बचती है, वह है मौका। एक मौका उन सब खोई हुई चीज़ों को वापस हासिल करने का। And if you think that you deserve those things, you must have to prove your capabilities. जिंदगी का मतलब है गलत चीज़ों को छोड़कर सही चीज़ों को अपनाना। If you are looking opportunity, then this is the perfect time. जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद की छत नसीब भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जूते ब्रांडेड नहीं है, तो कुछ लोग आसपास ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास खुद के खरीदे हुए जूते भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कार नहीं है, तो ढूंढना आपके शहर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर भी नहीं है। जिंदगी में मुश्किलों का रोना रोने वाले कभी अपने से ज़्यादा मुश्किलों वाले इंसानों को भी देखना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हो ना, उससे कई ज़्यादा स्ट्रगल वो केवल पेट भरने के लिए कर रहे हैं। लाइफ हैज़ नेवर बीन ईजी फॉर एनीवन, लाइफ इज़ हार्ड, बट वाई डोंट यू अग्री दैट यू आर हार्डर देन लाइफ। आप अपने मुश्किलों से बड़े हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इस दुनिया में आपको अपनी मुश्किलों पर विजय दिला सकता है। लोग ब्लेम करते हैं कि उनकी सफलता का कारण दुनिया है, गरीबी है, पुअर एजुकेशन है, किस्मत खराब है। लेकिन ये स्वीकार करने की हिम्मत बहुत काम की है कि उनके बुरे हालातों के जिम्मेदार वो खुद है। वो खुद ही आशा है और खुद ही रुकावट। अपने पंखों को फैलाकर तू उड़ना तो सीखे, जब ना तेरे नीचे ना हो तो कहना तेरे पंख है, तेरे हौसले तो तुझे देंगे एक ऊंची और लंबी उड़ान। और तेरे अंदर की आग है तेरा ईंधन जो ले जाएगा तुझे दूर तक। आप एक गाड़ी में जा रहे हो और आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली है, लेकिन आपको अगर इतना पता है कि उस गाड़ी के चालक आप हो, आप खुद चला रहे हो उस गाड़ी को, तो फिर आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उस गाड़ी का नाम है ज़िंदगी, जिसके ड्राइवर हो खुद आप। आप जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी का फेवर नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने हो। केवल आप हो जो आपकी ज़िंदगी को 100% बदल सकते हो। You are only one who can understand yourself better than others. Look inside you. अपने अंदर झांकिए और भेड़चाल से बाहर निकलने की ज़रा हिम्मत तो कीजिए। फिर देखते हैं कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरों से अलग बनकर दिखाऊंगा। मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का और अपने सपनों का इकलौता मालिक हूँ। मैं अपने हालातों का और असफलताओं का कारण हूँ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों का गाड़ी, सपनों का बंगला तो बहुत छोटा है, और जिसकी उड़ान सितारों तक है ना, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। ये तेरे पंख है, इनको फड़फड़ाए जा। तू छोटा ही सही पर सपना तो सजाए जा।
निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा। मशाल तेरी बुझे नहीं किसी भी तूफान से, हारने लगे तो हार जाना लेकिन वो भी शान से, लड़ना तू ईमान से और पूरी जान से। आप ही अपने सभी दुखों का और खुशियों का कारण है इस पूरी दुनिया में। अगर कोई इंसान है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है तो वो आपके अलावा और कोई नहीं है। कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आपका प्रयास बेकार जा रहा है, लेकिन गौर से देखोगे तो पाओगे कि आपका कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता है। अगर आपको उस प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो अनुभव जरूर मिलता है और वही अनुभव आपको अगले प्रयास में सफल बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। ज़िंदगी तभी आसान नज़र आती है जब आप खुद अंदर से मजबूत रहते हैं। अगर आपको मरने के बाद भी अमर रहना है तो आपको जीते जी कई चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेगी, और मेरा यकीन मानिए उन चीज़ों और आदतों को छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। अधिकतर लोगों की असफलताओं का कारण यही है कि वो अपने छोटे छोटे सुखों में ही अटक कर रह जाते हैं। परंतु अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको छोटे छोटे सुखों को छोड़ना ही पड़ेगा और बड़े लक्ष्य के लिए कठिन रास्तों से गुजरना ही पड़ेगा। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो लगातार मेहनत करना सीखना ही पड़ेगा। धैर्य रखिए और अपना काम करते जाइए, एक दिन उस सफलता पर भी आपका नाम होगा। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मारना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रेटजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी ही इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जितने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ न करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था, तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के, अब हम या तो लड़के जीत ले या फिर हम यहाँ पर मर जाए, हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब है कि किसी भी काम या किसी भी मोटिव को पूरा करने की इच्छा को और बढ़ा देना। अगर इसे आपको और आसान तरीके से समझना है तो मान लीजिए कि आपको एक बड़ी कार चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप तुरंत जा करके उस कार को खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो कार आपकी सपनों की कार है, तो ये बात आपको पता है कि ये कार खरीदने के लिए पैसे चाहिए जो कि इस वक्त आपके पास नहीं है। तो अब यहाँ मोटिवेशन पैसे की इच्छा को बढ़ाने के लिए होगा, यानी कि मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ना कि कार खरीदने के लिए। मोटिवेशन की ज़रूरत कब और कहाँ पड़ती है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए मोटिवेशन की खास ज़रूरत पड़ती है। ये वो पावर है जिसकी वजह से इंसान के अंदर आगे बढ़ने का हौसला बना रहता है। मान लीजिए आपने एक नई साइकिल खरीदी है और उसे लेने के कुछ दिन तक रोज सुबह उसे चलाने जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपका उस साइकिल पर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आप उसे चलाना बंद कर देते हो। फिर अचानक से एक दिन ये देखते हो कि आपका बॉडी फैट बढ़ता चला जा रहा है और आप अपनी फिटनेस खो रहे हो, और फिर कुछ लोग आपसे ये कहते हैं कि आपका तो पेट निकल रहा है, आप मोटे हो रहे हो। तब आपको समझ आता है और फिर आप सोचते हो कि काश आपने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा होता। ये बातें आपके माइंड में चलती रहती है और फिर आप उस साइकिल को वापस से निकाल कर दोबारा चलाना शुरू कर देते हो। तो कहने का मतलब यही है कि मोटिवेशन का मतलब हमें उस वक्त पड़ती है जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो मोटिवेशन की वजह से वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल जाती है। अब ये सब सुनकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठेगा, क्या मोटिवेशन जरूरी है? हम यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस को देख करके मोटिवेट होने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये सीधी सी बात है, जिस तरह आप रोज नहाते हैं क्योंकि सुबह नहाने के बाद दिन भर की भाग दौड़ में आपके शरीर में गंदगी लग जाती है, उसी तरह किसी काम के प्रति मोटिवेशन के बाद धीरे धीरे समय के साथ कामयाबी की उम्मीदें खोने लगती है क्योंकि उसमें इतनी बाधाएं आती है।
जबकि ये बात सबको पता है कि सारी बाधाओं को खत्म किया जा सकता है और बाधाएं नहीं होंगी तो उस काम को तो हर कोई कर लेगा। इसलिए हमें सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ उसी पर हो जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए प्रयास करते हो, अपनी पूरी मेहनत सिर्फ एक चीज़ को पाने के लिए लगाते हो, तो वह ज़रूर आपको मिलती है। और यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर ही मोटिवेट हो सकते हैं। हम किसी की बात सुनकर भी मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी को देखकर भी मोटिवेट हो सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई घटना घटी और वो सिर्फ उसी से मोटिवेट हो गए। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि मोटिवेशन सही वजह के लिए मिले, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने पर आप अपने मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। मित्रों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।